नमस्कार। कभी किसी लंबी सुनसान सड़क पर सफर करते हुए गाड़ी रोकने की जरूरत आन पड़ी है? आज हम एक ऐसे ही बिल्कुल आम से लगने वाले अनुभव के पीछे छिपे कुछ अनजाने आध्यात्मिक पहलुओं की पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी गुजरे ही हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये कहा जाए कि कुछ पुराने ग्रंथों के मुताबिक ये छोटा सा काम एक अनदेखी दुनिया के दरवाजे खोल सकता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, आप एक खूबसूरत शांत जंगल या फिर किसी पहाड़ी सड़क पर है। अब हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ऐसी जगहों पर लघु शंका के लिए रुकना असल में नेगेटिव एनर्जी और अनदेखी शक्तियों को सीधे सीधे दावत देने जैसा हो सकता है। और नहीं, ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक सोच है। देखिए, यहाँ मुद्दा सफाई या स्वच्छता का उतना नहीं है जितना कि उन अनदेखे निवासियों का सम्मान करने का है जो हमारे साथ ही इस दुनिया में रहते हैं। इस बात को असल में समझने के लिए हमें सूक्ष्म जगत के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, मतलब वो अदृश्य दुनिया जो हमारी आंखों से परे मौजूद है। तो मान्यता ये है कि हमारी ये जो फिजिकल दुनिया है, जिसे हम देख और छू सकते हैं, वो असल में हकीकत की सिर्फ एक परत है। इसके पैरेलल एक विशाल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सूक्ष्म जगत भी मौजूद है, जहाँ कई तरह के गैर भौतिक प्राणी, मतलब नॉन फिजिकल बीइंग्स रहते हैं। ये स्लाइड असल में हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये बताती है कि हम शायद कभी भी सच में अकेले नहीं होते और हमारे छोटे से छोटे कामों का उन प्राणियों पर असर पड़ सकता है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छी बात यह है कि नारद पुराण हमें इसका एक बड़ा शक्तिशाली उपाय बताता है, एक खास मंत्र जो एक तरह से आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये है वो मंत्र। इसका सीधा साधा मतलब है सभी तरह के प्राणियों से विनम्रतापूर्वक ये कहना कि वो उस जगह को कुछ देर के लिए खाली कर दें। ये असल में सम्मान और जागरूकता दिखाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। पर यह सिर्फ मंत्र पढ़ना नहीं है, बल्कि ये एक पूरा छोटा सा अनुष्ठान है। पहले आप सम्मान के साथ बोलकर रिक्वेस्ट करते हैं और फिर 3 बार ताली बजाते हैं। माना जाता है कि ताली की ये आवाज उस जगह को किसी भी बची हुई नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह साफ कर देती है। ये मंत्र बहुत खास है क्योंकि ये सीधे सीधे 6 अलग अलग तरह के प्राणियों का जिक्र करता है। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन है और इनसे सावधान रहने की सलाह आखिर क्यों दी जाती है। तो लिस्ट में सबसे पहले हैं ऋषि मुनि। हो सकता है कि किसी सुनसान जगह पर वे अपने सूक्ष्म रूप में तपस्या कर रहे हों। अब ऐसे में अनजाने में भी उनकी साधना में बाधा डालने से गरीबी जैसे बुरे कर्मों का फल मिल सकता है। ऋषियों के अलावा देवों का भी सम्मान करना जरूरी है। ये कौन है? ये हैं प्रकृति के गार्डियंस, जैसे भूमि देवी, दिशाओं के देवता यानी दिक्पाल, और उस खास जगह के रक्षक जिन्हें क्षेत्रपाल कहते हैं। ऐसी जगह को अशुद्ध करना मतलब सीधे सीधे उनके क्षेत्र का अपमान करना है। तीसरा, ये मंत्र पिशाचों को भी संबोधित करता है। ये वो नेगेटिव आत्माएं हैं जो गंदगी और अशुद्धता की तरफ खींची चली आती हैं। माना जाता है कि मंत्र और तालियों की तेज आवाज आपकी एनर्जी को सेफ रखते हुए इन्हें दूर भगा देती है। फिर आते हैं गुह्यक। इन्हें कुबेर का सेवक और छिपे हुए खजानों का रक्षक माना जाता है। ये अक्सर गुफाओं और पहाड़ों जैसी जगहों पर रहते हैं। तो हो सकता है आप अनजाने में किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां वे किसी दिव्य खजाने की रक्षा कर रहे हों। ये मंत्र पितरों यानी हमारे पूर्वजों के प्रति भी सम्मान दिखाता है। ऐसी मान्यता है कि वे कुछ खास मौकों पर पृथ्वी पर आते हैं और हो सकता है कि वे उस वक्त वहीं मौजूद हों। तो ये मंत्र पक्का करता है कि उनका कोई अनादर ना हो। और आखिर में भूतगण। अब ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें भगवान शिव के गणों से लेकर वो भटकती हुई आत्माएं भी शामिल हैं जो किसी वजह से कष्ट में हैं। ये आत्माएं अशुद्धता की तरफ आकर्षित होती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लेकिन सुनिए, सिर्फ मंत्र का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है। ग्रंथ एक आखिरी और बहुत जरूरी चेतावनी भी देता है। कुछ जगह ऐसी हैं जिन्हें हर हाल में अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पर कुछ खास पेड़ों के आसपास की जगह। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, हिंदू धर्म में इन्हें बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ये पेड़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एनर्जी के बड़े शक्तिशाली केंद्र होते हैं, तो इनकी जड़ों को सीधे तौर पर गंदा करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इसे कुछ ऐसा समझिए जैसे किसी के घर में बिना इजाजत घुस जाना। तो आखिर में इस पूरी जानकारी का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देना है।
यह हमें सिखाता है कि हम इस दुनिया में सावधानी और आदर के साथ कैसे रहें, ये मानते हुए कि जो हमें दिखता है हकीकत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक बड़ा दिलचस्प ख्याल है ना। ये हमें उन अनदेखे नियमों और आयामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो शायद हमारी दुनिया को हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहराई से आकार दे रहे हैं। क्या पता अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर हों तो आप अपने आसपास की दुनिया को थोड़ी अलग नजर से